नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग जगहों पर सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। मौके पर अभी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल देर रात सुरक्षा बल को इस इलाके में आतंकियों के छिपने की खबर मिली थी। वहीं शोपिया के चित्रगांव में भी एनकाउंटर जारी है। यहां भी 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दो धमाकों के मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने और 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। गुरुवार को पार्किंग में खड़ी खाली 2 बसों में 6 घंटे में 2 ब्लास्ट हुए थे। भारत के नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आज अपना पदभार उन्होंने संभाल लिया। इससे पहले अनिल चौहान नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बता दें कि पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली था। महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई पर बड़ा पर्दाफाश किया है। पकड़े गए पीएफआई के संदिग्धों ने पूछताछ में एटीएस को बताया कि उनके घरों में पेट्रोल बम, तेजाब और तलवार तैयार रखने का निर्देश दिया गया था। साथ ही हमेशा अपने पास एक चाकू रखने को भी कहा गया था। आरोपियों ने यह भी बताया कि उन्हें पीएफआई के बड़े नेताओं ने कहा था कि इन सब की जरूरत जल्द पड़ सकती है। पीएफआई पर बैन के बाद देश भर में एक्शन जारी है। दिल्ली में पीएफआई की 3 प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में पुलिस और एटीएस ने पीएफआई के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन किया। पीएफआई कनेक्शन की वजह से एक मदरसे को सील किया गया, तो वहीं जुमे की नमाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया ताकि नमाज के दौरान कोई हंगामा ना हो सके। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में फायरिंग से दहशत मच गई। दरअसल छात्र के 2 गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ और थोड़ी देर में एक छात्र ने गोली चला दी, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। 2 लोग सोसाइटी में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे और सुरक्षा में तैनात गार्ड उन्हें रोकने लगे तो उन्हें विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी ने दोनों लोगों की पिटाई कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के बाराबंकी में जमीन की रजिस्ट्री करवाने की वजह से वकील से मारपीट हो गई। इस दौरान वकील और मुवक्किल में लात घूसे चले और कुर्सियां भी फेंकी गई। हालांकि माहौल बिगड़ता देख आसपास के लोग और तहसीलदार ने बीच बचाव किया, लेकिन काफी देर तक दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर दे दनादन जूते और चप्पल फेंकते हुए नजर आए। यूपी के बागपत में 2 महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा जमीन बंटवारे का है। जो वीडियो सामने आया उसमें 2 महिलाएं एक महिला पर ताबड़तोड़ वार करती दिख रही हैं। इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। दोनों महिलाएं आपस में रिश्तेदार बताई जा रही हैं। बताया जाए कि दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में कुछ लोगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़ित पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाता हुआ नजर आया। इस दौरान वो हाथ जोड़कर रोते हुए लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसे मारना जारी रखा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के देवरिया में एक टीचर ने छात्र की डंडे से जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक 9वीं के छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे थे। इसी दौरान लड़के ने शोर मचाने लगा और उसके बाद टीचर को इतना गुस्सा आया कि वो छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झारखंड के गुमला में छात्र को पीटने वालों आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी स्कूल में शिक्षक पर 13 साल के छात्र से मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। छात्र से मारपीट के बाद गुस्साए माता पिता के साथ आसपास के लोगों ने विरोध रैली निकाली और स्कूल के गेट पर धरना दिया। यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो आया है, जिसमें 2 आदमी एक छात्र को बेरहमी से पीटते नजर आए। इस दौरान छात्र बार बार आरोपियों से छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग छात्र पर लात घूसे बरसाते रहे। इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में लोगों ने बच्चा चोट समझकर एक लड़के की पिटाई कर दी। दरअसल लड़का एक बच्ची के पास से गुजर रहा था और जैसे ही बच्ची की नजर लड़के पर पड़ी वो रोने लगी। इतने में लोगों ने उसे बच्चा चोट समझ लिया और मारपीट करने लगे। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के आरा में बीजेपी नेता को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। बबलू सिंह अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर टहलने के लिए निकले थे, तभी बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। फायरिंग में घायल हुए बीजेपी नेता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत
गंभीर बनी हुई है। इस हमले के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक किसी बदमाश की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नोएडा में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सेक्टर 3 इलाके में अचानक एक कॉल सेंटर से धुआं उठने लगा। आसपास के लोगों ने जब तक दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी, तब तक कॉल सेंटर आग की लपटों से घिर चुका था। आनन फानन में दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया। इस दौरान कॉल सेंटर में 5 लोग फंसे थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रधानमंत्री आज देश की तीसरी और आधुनिक तकनीक से लैस वंदे भारत ट्रेन की सौगात उन्होंने दी। पीएम मोदी ने गांधीनगर से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मुंबई के लिए रवाना किया। साथ ही पीएम ने अहमदाबाद तक वंदे भारत में सफर किया। अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज का भी उद्घाटन किया। मेट्रो की सवारी भी की। इसके बाद शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री अंबाजी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में जब अब मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि अब वो नामांकन नहीं करेंगे। बताया जा रहा कि कल रात प्रियंका गांधी वाड्रा के घर हुई बैठक में खड़गे के नाम पर सहमति बनी। आज सुबह सभी नेताओं से बात करके केसी गोपाल ने भी खड़गे को नामांकन दाखिल करने को कहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह नड्डा ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। जगन्नाथ मंदिर में पूजा के बाद नड्डा यहां इस कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वो कटक की भी यात्रा करेंगे। बता दें कि 2019 में बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा का ये पहला ओडिशा दौरा है। अनंत अंबानी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने 51 स्वर्ण कलश की पूजा की और अंबानी परिवार की ओर से चांदी के बर्तन भी दान किए गए बर्तनों की कीमत 90 लाख रुपए है। चांदी के ये बर्तन सोमनाथ महादेव की पूजा में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर की ओर से अनंत अंबानी को स्मृति भेंट कर सम्मान दिया गया।